Good morning, student. Welcome to another class of cyber crime. लास्ट वीडियो में मैंने आपको साइबर क्राइम के ऊपर डिस्कस किया था। उसके कुछ टाइप थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे कि आइडेंटिटी थीफ, फिशिंग एंड फार्मिंग। और आज मैं आपको हैकिंग के बारे में क्या होता है उसके बारे में बताऊँ। मैं आपको हैकिंग कैसे किया था ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हैकिंग का जो कंसेप्ट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हैकिंग इज द एक्ट ऑफ गेनिंग एक्सेस टू ए कंप्यूटर एंड व्यूइंग, कॉपिंग और क्रिएटिंग डेटा ऑन इट। मतलब हैकिंग जो है एक तरीका है जिसके जरिए आप किसी के भी कंप्यूटर में आप घुस सकते हो, वहां से डेटा को कॉपी कर सकते हो, उसके डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। ये सब कैसे होता है? हैकिंग जो है एक वो पर्सन करते हैं जो टेक्निकल एक्सपर्ट है, जिनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी तरह से आता है। उसके जरिए वो किसी के भी कंप्यूटर में घुस सकते हैं। आज की तारीख में हैकर जो है, जो मैं आपको हैकर में क्यों समझा दूं, उसका अलग पढ़ते हैं। जो इस काम को करते हैं उसे हैकर के नाम से जाना जाता है। जो किसी के भी कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इलीगली या कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए उसको व्यू कर लेते हैं, उसमें उसका डेटा कॉपी कर लेते हैं, उसके डेटा को क्लोन बना लेते हैं, उसके डेटा को क्रिएट कर देते हैं, कुछ चेंजेस कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, वे सब जो है हैकर कहलाते हैं। और ये सब जो है कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए ही किया जाता है। अब हैकिंग जो है एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। अब हैकिंग जो है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के या इंटरनेट सिस्टम के या किसी भी नेटवर्किंग सिस्टम को, उसके रूल और रेगुलेशन को ब्रेक कर देना और उसके अंदर घुसकर उसमें से डेटा को चोरी करना ही होता है। हैकर वास्तव में क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम का जो लूप होल होता है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिसका कोई कमियां ना हो, जिसमें लूप होल ना हो। और उस लूप होल को सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए उसमें वो घुस जाते हैं और उसमें चेंजेस कर देते हैं, कॉपी कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, फिर उस डेटा को गलत इस्तेमाल करते हैं। तो हैकिंग जो है टोटली इलीगल है। आप बिना किसी ऑथराइजेशन के, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी ऑथेंटिकेशन के किसी दूसरे का सिस्टम को यूज करते हो या डेटा को चुरा लेते हो, वो तो इलीगल है। हैकर यही काम करते हैं। एक व्हाइट हैट हैकर भी होते हैं जो लीगल है। कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उनका रजिस्ट्रेशन होता है और वो लीगल होते हैं। सरकार के द्वारा वो लीगल होते हैं। सरकार उनको रिक्रूट कर देती है अपने सिस्टम को हैकरों से बचाने के लिए। हैकर ज्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले हायर करके रखते हैं कि ज्यादातर हैकर जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे अटैक करते हैं, क्योंकि उनके फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं और वहां से डेटा चुरा लेते हैं। और जो व्हाइट हैट हैकर जो है
उनको ऐसा एक्टिविटी करने से रोकते हैं। तो ये तो मैंने आपको हैकर के बारे में बताया। अब मैं दूसरा जो टॉपिक जो बताने वाला हूँ वो टॉपिक ये है कि आप जो है साइबर क्राइम से अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है अपडेट योर एंटीवायरस रेगुलरली। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बता सकता कि कौन सा एंटीवायरस यूज कीजिए। आमतौर पे जितने भी एंटीवायरस है वो सभी अच्छे होते हैं। तब तक अच्छे होते हैं जब तक आप उसको रेगुलरली अपडेट नहीं कर रहे होते हो तब तक। जब अगर आप उसको रेगुलरली अपडेट करते रहोगे तो क्या होगा, जितने भी नए नए थ्रेड्स आएंगे। इंटरनेट की दुनिया में हर 1 मिनट में एक नया थ्रेड डेवलप हो रहा है और उसको उससे बचने के लिए आपको अपने एंटीवायरस को अप टू डेट रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। इससे क्या होगा कि कोई भी नया थ्रेड आपके सिस्टम में आने का कोशिश करेगा तो आपका एंटीवायरस उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय भी कर देगा या तो प्रोटेक्ट कर देगा आपको सिस्टम। तो इसीलिए आप जो है रेगुलरली एंटीवायरस को अपडेट करते रहिए। ऐसे एंटीवायरस उतना कॉस्टली नहीं होता है। अगर आप 40-50 हज़ार के एक कंप्यूटर को परचेस कर सकते हो तो 350 रुपया दे के एक एंटीवायरस भी परचेस कर सकते हो जो कि आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट रखेगा। और दूसरा बात, नेट में बहुत सारे क्रैक वर्जन के एंटीवायरस अवेलेबल है, उसे आप मत बदलिए। क्रैक एंटीवायरस जो होते हैं जिसके कोडिंग को प्रोग्राम को चेंजेस किया जाता है वो इलीगल होते हैं, उसे आप मत इंस्टॉल कीजिए। वो सब भी जो है हैकर को मदद करते हैं। हैकर ही जो है वो एंटीवायरस को क्रैक किए हुए होते हैं और आप उसको डाउनलोड कर लोगे, अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लोगे तो उनका काम तो आसान हो गया और वो इजीली आपके सिस्टम में एंट्री कर जाएगी। आप तो सोचोगे कि मैंने फलाना एंटीवायरस को इंस्टॉल कर रखा है क्रैक वर्जन, उसमें हैकर एंट्री नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जब भी आप एंटीवायरस परचेज करो, लाइसेंस पैक्ड वाले एंटीवायरस परचेज करो जिससे आपका सिस्टम जो है प्रोटेक्ट रहे। अब दूसरा टॉपिक है प्रोटेक्ट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब देखिए, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू ईमेल दैट आस्क फॉर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब आज के तारीख में दुनिया में जितने भी लोग हैं वो अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्टोर करके रखे हुए हैं। चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो या टैब हो या मोबाइल डिवाइस हो या आपका स्मार्टफोन हो, सभी लोग जो है अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन इन सब जगह पे रखते हैं। अब इन सब जगह पे आप रखते हो तो ये कभी भी चोरी हो सकने के डर बना रहता है। आप अक्सर न्यूज़ में सुनते हो कि फलाना आदमी का अकाउंट से इतने पैसे चुरा लिया गया, उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो गया, उसके कुछ पर्सनल वीडियो थे वो लीक हो गए। ये कैसे होता है? मैं आपको बताया था फिशिंग के जरिए, फार्मिंग के जरिए, स्पैम के जरिए, वायरस के जरिए आपके सिस्टम में वो जो गलत एक्टिविटीज करने वाले लोग हैं वो एंटर करते हैं और आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। मैंने ये भी बताया था आपको फिशिंग और फार्मिंग के जरिए किस तरह से ये सब आपके सिस्टम में एंट्री करते हैं और आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है, आपका वाइटल इंफॉर्मेशन जो चुरा कर चले जाते हैं। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप फिशिंग के झंझट में मत पड़िए, फार्मिंग के झंझट में मत पड़िए। और ईमेल जो है, ईमेल जो आपके ईमेल में अगर ऐसा कोई ईमेल आ जाए जो कि आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन या बैंक का डिटेल मांगता हो तो ऐसे ईमेल को आप ओपन मत कीजिए, उसको डायरेक्ट डिलीट कर दीजिए। आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है, मैं आपको बताता हूँ।
अक्सर आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा कि इतना, तो देखिए आपको 50,000 या 50,000 रुपीस जो है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जा रहा है। इस लिंक पे क्लिक ऑन दिस लिंक, इस ठीक है, एक लिंक दिया होगा उसमें आप क्लिक कीजिए और अपना इंफॉर्मेशन डालिए। एसएमएस आ रहा है। पहले तो आप देखोगे कि आपको 50,000 आपके पास आ रहा है और झट दे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, आपका क्या करेगा वो लिंक, आपका सिम का इंफॉर्मेशन लेके वो चला जाएगा। एक चीज और बता दें आपको, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं। आजकल यूपीआई के जरिए पैसा निकालना बड़ा आसान है। एक एसएमएस के जरिए आप अपने पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हो। अब जिसका मोबाइल नंबर बैंक से जुड़ा हुआ है और उसी मोबाइल नंबर से वो यूपीआई कर रहा है, अगर उसी मोबाइल नंबर पे एसएमएस आता है और उसको क्लिक करता है, जैसे वो क्लिक करेगा तो उसके मोबाइल के जितना भी इंफॉर्मेशन होगा उस सबको उसका कॉलोन बना के वो लेके चला जाए। अब वो लेके चला जाएगा तो आपका नंबर लेके चला गया और उसमें पूरा इंफॉर्मेशन लेके चला गया, तो उससे कॉलोन बना लिया है तो आपका यूपीआई पैसा ट्रांसफर कर सकता है, आपसे धोखाधड़ी कर सकता है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कभी भी इस टाइप के मैसेज को ध्यान मत दीजिएगा। आपके अपने घर में किसी के पास आता है इस टाइप का मैसेज को, उसको फौरन डिलीट कीजिए, उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए। ठीक है, ईमेल में भी इस टाइप से मैसेज आए तब भी आप रिस्पॉन्ड मत कीजिए। एक बात और ध्यान में देने वाली बात है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कभी भी कॉल करके आपको फाइनेंशियल डिटेल के बारे में मैसेज या इंफॉर्मेशन नहीं मांगते हैं। ठीक है, इस चीज को आप मेंशन कीजिए। दूसरा, चूज ए टफ पासवर्ड एंड प्रोटेक्ट इट। अब देखिए, अब बोलोगे कि सर हम लोग तो पासवर्ड लगाते ही है, या फिर टफ पासवर्ड से क्या मतलब है। देखिए, जब भी आप पासवर्ड जब भी आप अपने वाइटल इंफॉर्मेशन को जब प्रोटेक्ट करते हो पासवर्ड के जरिए, तो पासवर्ड कभी भी अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं देना चाहिए। आप पासवर्ड जब भी दो तो लॉन्ग पासवर्ड दो या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दो, उसमें कुछ अपर केस लोअर केस अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कुछ न्यूमेरिकल नंबर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि चोरी करने वालों को आपका पासवर्ड जो है बड़ा आसानी से नहीं मिल सकता। ठीक है, ज्यादातर इस टाइप के पासवर्ड का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं, ऑलवेज टर्न ऑफ योर कंप्यूटर ऑन नॉट इन यूज। अब देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपना सिस्टम को यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन ऑन करके छोड़ के चले जा रहे हैं। नेट पे लगा दिए हैं और सिस्टम का यूज नहीं कर रहे, कहीं चले गए। वो तो ये सोच रहे हैं कि हमने नेट पे लगा दिए, हम यूज नहीं कर रहे हैं, हमारा सिस्टम सिक्योर है। ऐसा नहीं है। हर मिनट हर सेकंड में आपका सिस्टम रिफ्रेश होता है और उसी वक्त कोई ना कोई आपके सिस्टम में एंट्री कर सकता है और आपका वाइटल इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है। तो इसीलिए जब भी आप सिस्टम को यूज नहीं कर रहे हो तो आप अपने सिस्टम को ऑफ कर दीजिए। अब बात सोचो कि सर आप मोबाइल वगैरह कैसे करेंगे। देखिए, मोबाइल में इंटरनेट को ऑफ कर दीजिए, ठीक है, उसको मत चलाइए। और दूसरा, जो बैकग्राउंड एप्स जो हैं उनको भी हाइब्रिड में डाल दीजिए। ठीक है, तो इससे आपका वाइटल इंफॉर्मेशन चोरी नहीं हो। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीड प्राइवेसी पॉलिसी ऑन वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर थ्रूली बिफोर यूजिंग देम। अब बात आता है कि जब
आप सभी लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, वेबसाइट वगैरह को कभी ना कभी किसी ना किसी वेबसाइट को ब्राउज करते हो। जब भी सॉफ्टवेयर यूज करो या वेबसाइट को ब्राउज करो, उनका एक प्राइवेसी पॉलिसी होता है, उसको रीड जरूर कीजिए। उसमें वो दे के रखते होते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं और किसका वो जिम्मेवारी लेंगे, किसका वो जिम्मेवारी नहीं लेंगे। इसको जरूर पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ही एक्सेप्ट करना चाहिए। खास करके आपको और बताते हैं कि आप लोग एप्स वगैरह डाउनलोड करते हो गूगल प्ले से या एप्स से करते हो, तो उसमें भी पॉलिसी होता है। वो आपसे पूछता है कि क्या क्या चीज मैं आपके सिस्टम का यूज करूंगा, तो आप लोग उसको पढ़िए कि आपको कौन सा राइट को आप दे सकते हो, कौन सा राइट को आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, खासकर आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन का राइट। देखिए, उसमें जब भी आप ओपन करोगे उसमें वो दिखा देगा कि कौन कौन से परमिशन वो ले रहा है। अगर आप देखो कि ऐसा कोई परमिशन वो ले रहा है जिससे वो आप देना नहीं चाहते हो, तो उसको ऑफ कर दीजिए। और दूसरा बात, अब वो उसी एप्स को डाउनलोड कीजिए जो आप ट्रस्टेड हो, जिससे उसका रिव्यू उसका अच्छा हो, उसको ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया हो, उसी को ही एप्स को इंस्टॉल कीजिए। और उसी वेबसाइट को ब्राउज कीजिए जिसमें HTTPS लगा हो, HTTPS लगा हो, जो सिक्योर हो, उसी को ही आप ब्राउज कीजिए। जिसमें क्वेश्चन मार्क, ऐसे क्वेश्चन मार्क आ जाता हो या ऐसे बन के आ जाता हो, इस टाइप को साइट को ब्राउज मत कीजिए, जिससे आपके वाइटल इंफॉर्मेशन को चोरी होने का खतरा हो सकता है। ठीक है, एक चीज और, अक्सर आजकल आप वेबसाइट में देखते हो चक्री सा घूमते हुए आता है, उसको स्पिन कीजिए तो उसमें लिखेगा कि भाई आप इतना, ये मोबाइल जीत गए, लैपटॉप जीत गए, आईफोन जीत गए, टैब जीत गए या पैसा जीत गए। इस टाइप का स्पिन करके नहीं आता है, तो उस टाइप को मत यूज कीजिए। वो सब भी आपके क्राइम का एक जरिया ही है। अब है बात रिव्यू योर बैंक एंड अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेगुलरली। अब आप अपने बैंक का और दूसरे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको रेगुलरली इंटरवल के अंदर आपको चेक करते रहना चाहिए कि उसमें कोई वेरिएशन तो नहीं है। जैसे मान लीजिए अपने बैंक में 50,000 डिपॉजिट किया, अगले हफ्ते आप देख रहे हो कि आपने डिपॉजिट किया 50,000, लेकिन उसमें आपको 10,000 ही दिखा रहा है, इसका मतलब 40,000 गया कहाँ। तो इस टाइप का जो है, हमेशा आपने कितना जमा किया, कितना आपके अकाउंट में है, वो हमेशा टैली करते रहना चाहिए। दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह भी है, उसको भी आपको चेक करते रहना चाहिए। जैसे कि LIC का आपने कोई प्रीमियम भरा है, वो सब भी चेक करते रहिए, और कुछ भी आपका लोन वगैरह उसको भी चेक करते रहिए, जिससे कि आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही सलामत नजर आए और उसमें कोई धोखाधड़ी ना हो। इस टाइप से आप करके साइबर क्राइम से बच सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मैं आपको यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि 4 जनवरी से ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं चलेंगे, ऑफलाइन क्लासेस चलेंगे। लेकिन मेरे इस चैनल में मैंने आपको पहले ही ऐड में दे रखा है कि डी कंप्यूटर क्लासेस जो है अब हमेशा चलेगा। आप किसी भी तरह के कंप्यूटर कोर्स हो, DCA हो, टैली हो, MS ऑफिस के जितने पैक सॉफ्टवेयर है वो हो, वेब डेवलपमेंट करना सीखना चाहते हो वो हो, या प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, पाइथन प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, C प्रोग्रामिंग करना है, C++ प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, तो मेरे चैनल पे आइएगा। आपको अच्छी डिटेल में सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। वो वीडियो बने होंगे, आप उसको देख सकते हो। आप बस करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो डी क्लास में आइए, लर्न कीजिए कंप्यूटर फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आपको MS वर्ड, MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वेबसाइट डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लॉट्स मोर सिखाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। बस आपको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है इस चैनल को। थैंक यू।